दिल्ली ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अमानतुल्लाह खान को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कल पेश किया गया था, जहां एसीबी ने 10 दिन की एसीबी ने फिर रिमांड मांगी, लेकिन वकीलों और जज के बीच लंबी बहस होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान को 5 दिन की कस्टडी में फिर दोबारा से भेज दिया गया है। अलग अलग बातें हुई। अमानतुल्लाह खान का पहले जहां तेलंगाना गुजरात पैसा भेजने का लिंक बताया जा रहा था उस लाल डायरी के तहत, अब दुबई के लिंक की भी बात एसीबी ने कल कोर्ट में कही। अगली पेशी 26 सितंबर को होगी, लेकिन अमानतुल्लाह खान की मुश्किलों को इजाफा में भरमार करने के लिए लगातार राजधानी दिल्ली से कई चेहरे सामने आए, जिसमें हाफिज़ इरशाद कुरैशी दिल्ली के बाड़ा इंदौराव से और एक सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल अमीर अमीरो युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष, वो भी अब खुलकर सामने आए हैं। अमानतुल्लाह खान पर प्राथमिक स्कूल को ख़त्म कर प्राइवेटाइज दुकानें बेच दी गई, इसका आरोप लगा है। वहीं कई बिल्डिंगें में हेरा फेरी प्रॉपर्टियों में, और मेन जिस घोटाले में अमानतुल्लाह खान को इस वक्त कस्टडी में लिया गया है वो है भर्ती घोटाला दिल्ली वक्फ बोर्ड में। हालांकि कोर्ट में ये बात कही गई थी, क्या अगर कोई रिश्तेदार या जानकार इस योग्य है कि उसको भर्ती किया जा सके तो भर्ती करना गुनाह हो सकता है। ये दलील अमानतुल्लाह खान और दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने दी थी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अमीर अमीरो साहब हैं। आइए सीधा ले चलता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल अमीर साहब। अमानतुल्लाह खान की जो आम आदमी पार्टी से ओखला से विधायक हैं, मुश्किलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपने फतेहमुरी मस्जिद पर केस डाला कि एक प्राथमिक स्कूल को ख़त्म कर दिया गया। मैंने हाई कोर्ट में केस डाला, मेरे को पता चली थी एक व्हाट्सएप के माध्यम से, भाई यहाँ पर दुकानें बनाई जा रही हैं। एमसी प्राइमरी स्कूल था, वक्फ बोर्ड की जगह थी, लेकिन उन्होंने हैंड ओवर कर दी थी। मैंने इसके अंदर कंप्लेंट लगाई थी 20/6 को 2022 को, फिर लगाई कंप्लेंट मैंने 5/7 को इस प्राथमिक स्कूल को लेके। भाई दुकानें क्यों बन रही हैं, क्यों वक्फ बोर्ड को एक्शन नहीं ले रही? वक्फ बोर्ड को एक्शन नहीं ले रही, जो इलाके के एमएलए हैं, काउंसलर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो रहता हूँ इधर कोई सीवलान में, वो रहते हैं वहाँ के इलाके के वाले लोग हैं, तो इलाके वाले करे ना, इलाके का एमएलए करे, इसकी जिम्मेदारी बनती है। पता चला रक्षा जी बख्शती बन गए। जो एमएलए हैं वहाँ के आम आदमी पार्टी के, मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, यानी इमरान हुसैन जो हैं, उनकी फैमिली के लोग वहाँ पर इसको बना रहे हैं। उनकी सारी सुपरवाइजरी उनकी है, सुपरविजन उनकी है सारी, मंत्री जी। जो प्राथमिक स्कूल को ख़त्म करके दुकानें बनाई जा रही हैं या फिर एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका कहना है कि इमरान हुसैन जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो भी मुलविज़ हैं? वो मुलविज़ हैं बिल्कुल। इनके भाई, इनके फुरकान हुसैन, इरफान हुसैन, ये सब इसमें मालूम है। सोहेल भी है इसके अंदर, मोहसिन भी है, और इसका क्या नाम है, तो मोहसिन, कहीं ना कहीं अजीज़ नवेद, ये सारे लोग हैं। पूरे इलाकों को कैप्चर कर रखा, बगैर इनकी मर्जी के कोई इलाके में बिल्डिंग बन नहीं सकती। यानी मतलब एक नया मोड़ जो है इस केस में आ रहा है कि अमानतुल्लाह खान के साथ इमरान हुसैन दिल्ली सरकार के मंत्री वो भी घोटालों में इन्वॉल्व है पूरे। आप किस दावे के साथ ये बात कह रहे हैं? मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ विजिट करा। वहाँ विजिट करने के बाद उन्होंने लोगों ने बताया, जो मेरे को मालूम तो थी नहीं। मैं सर्वे करने गया था, वहाँ मालूम करा भाई दुकानें तुम कैसे ले रहे हो, कि क्या हिसाब से ली। कुछ जानकार लोग थे इसके अंदर जिन्होंने दुकानें खरीदी हैं, वहाँ पर लोग खरीदी गए हैं, जो लीज पे लिए। लीज पे लेने के बाद उन्होंने बताया 18,000 रुपये मैंने किराए पे, और बाकी हमने 35-40 लाख रुपए इन्होंने रखे थे, हमने 35 लाख रुपए देकर अपनी तरफ करी है। मेरे साहब, आपने नेशनल टीवी चैनल्स पर ये बात कही है कि 35-35 लाख रुपए में दुकानें जो हैं वो बेची गई हैं, लीज पे दी गई हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ सबूत आपके पास है? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने अपने मोबाइल जेब में रख के इनसे बात करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और वो सामने तो आने नहीं चाह रहा है, ना कुछ सामने आता है ना कुछ करेगा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ। उसकी मैंने इनसे पूछा था, मैं बातचीत हुई, बातचीत के अंदर मैंने वहाँ मालूम करा, वहाँ इन्होंने 12 दुकानें बनाई हैं। 12 दुकानें स्कूल के नीचे, जो कमर्शियल मार्केट को, स्कूल को ख़त्म करके कमर्शियल मार्केट बना दी गई। अगर मुसलमान के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, ऊपर छठी से 12वीं तक का स्कूल है, अगर नीचे अगर 1ली से 6ठी तक ये भी बन जाता तो 12 क्लासें एक ही जगह पढ़ी जा सकती थी। कौम का फ़ायदा होता, कौम मिल्लत का फ़ायदा होता। तमाम आरोपों के बीच राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जज ने कहा कि अगर ये तमाम चीज़ें थीं, तमाम आरोप अमानतुल्लाह खान पे, वक्फ चेयरमैन पे लग रहे थे,
तो 2 साल से एसीबी कहाँ थी या फिर वो तमाम कंप्लेनेंट्स कहाँ थे जिनकी वजह से अब कार्रवाई हो रही है? मैंने कंप्लेंट करी ना, मैंने आपको बताया 2 कंप्लेंटें मैंने करी है। इससे पहले 19 में भी मैंने कंप्लेंट करी थी दिल्ली गेट को लेके। दिल्ली गेट का प्रस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है, इमामों की तनख्वाह नहीं दे रहा है, मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं दे रहा है। युवा संघर्ष समिति तो लगातार लड़ती नजर आ रही है। मैंने इसके अंदर इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह थी और दरबानों की तनख्वाह थी, उनके टीचरों की तनख्वाह थी मदरसा आलिया की, उनके 11-2 साल हो गए इनको तनख्वाह को, किसी को 6 महीने रह गए, इनको देखें 2-3 महीने की देते हैं फिर बंद कर देते हैं। इसको लेके मैंने सारी करप्शन के लिए लगा रखी है दिल्ली वक्फ बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर PIL। बाहर के हिस्से का तो एक्शन हो गया, अब अंदर का हिस्से का बाकी है। अच्छा अमीरो साहब, एक बात और बताइए, एक तरफ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभी हाल ही में ED का एक समन भेजा गया है दुर्गेश फाटक पर, अमानतुल्लाह खान और अब इमरान हुसैन का भी नाम ले रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के मतलब तमाम नेता जो कि भ्रष्टाचार, कट्टर ईमानदार पार्टी जो कही जाती थी, भ्रष्टाचार विरोधक, तो मतलब क्या कुछ सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं? किस तरह की चीज़ें निकल कर अब सामने आ रही हैं? आप ये देखिए, दिल्ली के CM साहब ये नहीं देख रहा है कंप्लेंटें कितनी हो रही है, कितने लोग उधम मचा रहे हैं, कंप्लेंटें कर रहे हैं, वीडियो पे आ रही है, एक्शन हो रहा है, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अगर कोई करप्शन है, कोई झगड़ा है, कोई किस बात की कंप्लेंट कर रही है, कुछ तो सच्चाई होगी। आम पब्लिक इसमें शिकायत कर रही है, NGO से शिकायत कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है CM साहब। क्यों नहीं ले रहा है? बस सब भ्रष्टाचार में मिले हुए, वहाँ से कमाई करके इनको सबको पत्ती मिल रही है, इसके अंदर सब करप्शन में मिले हुए। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ले रहे हैं CM साहब ने, कहते मेरे पास तो कोई पोर्टफोलियो है नहीं। क्यों नहीं है? बस जिम्मेदारी से भाग रहा हो ना। जो आपके करप्शन में जो MLA, जो काउंसलर हैं, जो चेयरमैन है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। करे वक्त रहते, मैं आपको एक बता दूँ, वक्त रहता अगर एक्शन ले लेते, आज ये अमानतुल्लाह के साथ कोई होता। हमारी हमदर्दी उसके साथ है, फैमिली के लिए, लेकिन जिनने अमानत में खयानत करी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। यानी जिस तरह से तमाम ओखला से विपक्ष के नेता अमानतुल्लाह खान के साथ आ रहे हैं, उनके परिवार के साथ, कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार या फिर जो भी मामला है वो कोर्ट निर्णय ने, लेकिन परिवार के साथ है। ठीक, आप भी उसी तरह कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन आपने तो हमारे कई मामलों को लेकर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है अमीरो साहब कोर्ट में केस डाला हुआ है। डाला हुआ हमारे, देखो मतभेद हो सकता है हाँ किसी बात पे, लेकिन फैमिली ट्रिप मतभेद नहीं है हमारा। हाँ, फैमिली के अंदर हमारी कहीं जरूरत पड़ गई हम हाजिर है। ये एज अ मुस्लिम होने के नाते कह रहे हैं, एज अ ह्यूमैनिटेरियन आप ये वाली बात? ऐसे मुस्लिम होने के नाते हाँ, क्या अमानतुल्लाह खान अमानतुल्लाह के हम साथ है। अच्छा, इसको जिम्मेदारी घर में फैमिली को टच आती है। वहीं एक तरफ अमीरो साहब सवाल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि जहाँ जब मनीष सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन का मामला आता है तो एक एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं। तो क्या उस तरह का रोल मॉडल अमानतुल्लाह खान के लिए आम आदमी पार्टी निभा नहीं पा रही है? बिल्कुल नहीं चाह रही। मुसलमान हिंदू का मामला है ना, वो इसलिए नहीं कर रही। हम एक विपक्ष के गेलो या एक कंप्लेंटर गेलो या एक RW गेलो, NGO गेलो, जो हम साथ दे रहे हैं, CM साहब साथ नहीं दे रहे। लेकिन वहीं आप कह रहे हैं साथ दे रहे हैं, वहीं आप लगातार उनके खिलाफ कंप्लेनेंट, चाहे वो एंटी करप्शन ब्यूरो में हो या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में हो, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ लगा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है आपको आपकी? मेरी रणनीति है, जो उन्होंने कौमी मिल्लत का नुकसान पहुँचाया है उसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी हो। यानी अमानतुल्लाह खान ने काफ़ी घोटाले किए हैं। काफ़ी घोटाले के कितने, आप ये देखो ना कितनी कंप्लेंटें कर रहे हैं, कोई एक्शन ही अमानतुल्लाह की तरफ से भी नहीं हुआ। हमने कितनी कंप्लेंटें करी, वक्फ बोर्ड की मैंने दिल्ली गेट कब्रिस्तान की करी, मेदियान कब्रिस्तान की करी, फतेहपुरी की करी, आज तक किसी ने बुला के सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे को। कोई एक्शन नहीं, पूछा नहीं भाई तुम्हारी कंप्लेंट क्या है, क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या इसमें लेना चाहते हो। ये भर्ती घोटाला जो है मीरो साहब, इसमें कितनी जान है? इन्होंने सारे अपने ओखले के लोगों को भर्ती करा। एक आपको मैं और बता दूं जानकारी, इसके अंदर जो इकबाल साहब हैं जिन्होंने कंप्लेंट डाल के PIL डाल के हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ से ऑर्डर हुए 8 हफ्ते के अंदर इनको कमेटी बना के इनको एक्शन लेना है। तो डिवीज़न कमिश्नर ने एक्शन कमेटी बनाई है, उसके अंदर 2 DM है, ADM। ये किस चीज़ की कमेटी? इनके जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन इन्होंने भर्ती को लेके, जो नौकरी को लेके, भ्रष्टाचार के लिए जो उन्होंने ऑफिस में करप्शन करा है, कुछ करा है, उसको लेके कमेटी हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे थे, उसमें कमेटी बन गई। आज 5 हफ्ता हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इसमें 2 ADM बन गए कमेटी के इंचार्ज, एक डिवीजन कमिश्नर बना है, SDM बने और CO बने। यानी मतलब सीधे तौर पर कहें अवहेलना तो हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भी किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। अब ये इसके अंदर अभी डिवीज़न कमिश्नर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कमेटी की मीटिंग बुलाई, ना किसी की तरह की इंक्वायरी हुई।
अमानतुल्लाह खान पिछले अभी इसके अंदर जो है ना ये और फंसने वाले हैं, इसी कमेटी के अंदर फंसेंगे ये। डीएम ने 8 दफ़ा नोटिस देके फाइल मंगाई, अभी तक फाइल नहीं पहुँचाई है वहाँ पर। किसकी तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कि चेयरमैन की तरफ से? नहीं, डिवीजन कमिश्नर ने फाइलें मंगाई हैं। हाँ। जो इन्होंने एक्शन करप्शन करा है, भ्रष्टाचार करा है, उसकी फाइलें भर्ती करी है, मांगी आ रही हैं, भर्ती करी है। महफूज जो सेक्शन ऑफिसर बने हुए अब, जो एलडीसी थे, इन्होंने सेक्शन ऑफिसर में उन्होंने फाइल रखी है। जब तक अमानतुल्लाह का ऑर्डर नहीं होगा तब फाइल जाएगी नहीं। 8 नोटिस आ चुके हैं इनके पास मेरी जानकारी के साथ। अच्छा, एक बात और अमीर साहब बात आई है कल सामने निकल कर कि एसीबी ने कल कोर्ट में कहा कि अभी 4-5 ऐसे और नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो इनके साथ लगे हुए हैं, मैं भी इनके नाम अभी आगे करूँगा, अभी बहुत लंबा खुलासा करूँगा। आपके जो एमएलए हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी होगा और भी बहुत कुछ आ रही है। मेरी आरटीआई का जवाब आना है, मैंने आरटीआई लगा रखे, 2 जवाब आ गए, 4 जवाब आ गए और आने बाकी है। यानी इतना सेंटिमेंटल तरीके से आप इतनी गहराई से देख रहे हैं पूरे मामले को? भाई कानून के तरीके से करूँगा ना, मैं किसी मंत्री पे एलिगेशन लाऊंगा, कल मेरे को टांग देगा। मैं भी अपने कानून का हाथ मजबूत करके चलूँगा ना, पुलंदा मान के चलना तो सही ढंग से करूँगा। डर नहीं लगता आपको इतना कुछ? डर क्या करेगा, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। एक नियत साफ है, मंजिल आसान है। पिछले 6 दिन से अमानतुल्लाह खान एसीबी की कस्टडी में है, उसके बावजूद चेयरमैन भी हैं, विधायक भी हैं। बीजेपी और ट्रोल आर्मी ये चला रही है ट्विटर पे कि अमानतुल्लाह खान को पद से बर्खास्त किया जाए। देखो, इनको बर्खास्त तो करना पड़ेगा। सेक्शन 101 वक्फ एक्ट के अंदर है, उसके अंदर लाइबिलिटी बनती है। जो वक्फ बोर्ड का मेंबर है, जो चेयरमैन है, जो स्टाफ है, जो कमिश्नर वो हैं, सर्वे कमिश्नर हैं, उन पर ये लागू होता है। जो गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। जब तक ये 101 सेक्शन 101 जो बताइए मैंने आपको, तो इसमें ये होता है जो भी आदमी इस पर एक्शन होता है 48 घंटे से ज़्यादा जिसको हो जाते हैं बाहर सीट पे हटने के, उसके बाद इसको हटाया जा सकता है। मतलब अगर कोई 48 घंटे कस्टडी में है, तो कस्टडी में इसको इसके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी और इसी कानूनी कार्रवाई की तहत से इसको सीट से हटना पड़ेगा, पदमुक्त कर दिया जाएगा। पदमुक्त कर दिया जाएगा। उसमें इसके साथ आईपीसी धारा है 21 सेक्शन 1 के साथ, सेक्शन 101 के साथ आईपीसी की धारा 121 की तहत इनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन दिल्ली सरकार बिल्कुल खामोश बैठी हुई, कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई हटा नहीं। अब 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 48 घंटे से ज़्यादा। तो आपकी नज़र इस पे भी है? मेरी नज़र इस पे, मैं कल इस पर एप्लीकेशन टाइप कर रहा हूँ। कल मैं जाऊँगा, इसके खिलाफ एप्लीकेशन लगा कर आऊँगा गवर्नर साहब को, सीएम साहब को, डिवीजन कमिश्नर को, जो कानून मंत्री हैं जिनके अंडर में ये आते हैं कमेटी वगैरह, कैलाश गहलोत जी, उनको देकर आऊँगा। यानी कि अमानतुल्लाह खान पर एक ये नई गाज गिर सकती है कि उनको जो है पदमुक्त वक्फ चेयरमैन के बतौर किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, जो एक्ट बोलता है, जो कानून बोलता है, एज पर लॉ जो बोल रहे हैं, मैं वो काम को अंजाम दे रही हूँ। और इसके अंदर मैं आपको और बता दूँ, ये तो एक, जैसे कि मैंने आपको बताया 6191 कटरा बनियान के अंदर 12 दुकानें बनाई हैं। एक प्रॉपर्टी और है फूल मंडी, जो फूलों की मंडी थी, उसके अंदर है 6528 6528 फूल मंडी खारीबावरी साइड। वहाँ भी एमसीडी का स्कूल था, वक्फ बोर्ड की जगह थी, एमसीडी का स्कूल था, वही बंद कर दिया गया था। उसको आज वो ख़त्म करके इसको मार्केट बना दी गई। वो भी स्कूल है, वो भी इमरान हुसैन के आदमियों ने बनाई है, जो उनके भाई हैं फुरकान और इरफान, उन्होंने मिल के बनाई है। यानी अमानतुल्लाह खान के साथ इमरान हुसैन की भी मुश्किलों में अभी बिल्कुल अब इनका भी नंबर है। मैंने जैसे आपको बताया, मेरी आरटीआई का जवाब आने हैं, 2 आ चुके हैं, 4 बाकी हैं, वो सारे आएंगे। वो एक बड़ा लंबा खुलासा करूँगा आपको मैं। कहा जाए कि पूरी नज़र पूरी सरकार पर बनाई गई है। मैं सरकार पर नज़र लगाई, हमने जो कौमी मिल्लत की जगह को नुकसान पहुँचाएगा, हम इसको नुकसान पहुँचाएंगे। कौम की जगह ईरान में विधवा गरीब लोगों की गुर्बतों की जगह, वो जगह है जो लोगों ने वक्त करी है जगह को, किसी को सोच के करी थी। हमने अपना मुखिया बनाया किसी को, इसका मतलब कोई फुल फ्लेज मालिक बन गया। अमीर साहब, अब से पहले भी कई वक्फ के चेयरमैन आए हैं, क्या उन लोगों ने कभी इस तरह के घोटाले? ऐसा कोई करप्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई घोटाले हुआ, जगह बिकी है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जो इन्होंने इस तरह भ्रष्टाचार करा है ना, दोनों ने मिलकर, इतना किसी ने नहीं करा, इतना किसी ने नहीं किया, किसी ने करा। मैंने बताया ना 6528 फूल मंडी चौक पर जो स्कूल था, उसको बना रहे हैं। यह स्कूल स्कूल को ख़त्म करके, जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है, हम स्कूल बनाएंगे, शिक्षा को बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। अब स्कूल बना के मार्केट बना रहा हूँ, मार्केट में तब्दील कर रहा हूँ, क्या हो गया? सारा भ्रष्टाचार यहीं से करना है।
कौम को नुकसान पहुँचाना है। यानी सीधे तौर पर कुल मिलाकर बात यही है कि जहां एक तरफ नारा अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि शिक्षा को लेकर, जिस शिक्षा रोल मॉडल की बात दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार कर रही है, वहीं स्कूलों को ख़त्म करने की बात दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन द्वारा और वहां स्थानीय जो विधायक हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं इमरान हुसैन, उनकी भी सामने आ रही है। और देखना होगा कि आखिर किन किन नेताओं पर अब दिल्ली सरकार के गाज गिरेगी और किस तरह से ये पूरा मामला गलत करेंगे तो होगा सामने आएगा। फिलहाल आप सुन रहे थे युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष जनाब अब्दुल अमीरो साहब को, और इन्होंने तफसील से बताया किस तरह से ये तमाम घोटालों को अंजाम दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने दिया है, और इसमें कई नेता और मुलव्विज़ हैं जिनके नाम आने बाकी हैं। ये बात ACB भी दिल्ली के राउज़ एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में साफ कर चुकी है। अब देखना होगा कौन वो लोग हैं और किन लोगों के नाम आने बाकी। उनकी कंप्लेंट करनी है कल मेरे को। उनकी कंप्लेंट भी जो है, कुछ आप कंप्लेंट के बारे में। मैं कल कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर LG को दूंगा, गवर्नर साहब को दूंगा, CM साहब को दूंगा, डिवीज़न कमिश्नर को दूंगा, कैलाश गहलोत जी को दूंगा। भाई हमने कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन हमारे कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमें कोर्ट से फ़ायदा होता है। हमने कंप्लेंट कर दी, अपनी बात पूछा दी। अगर इस पर ये एक्शन ले लेंगे तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई इनको जब हटाना है पद से, सेक्शन 101 बताइए मैंने, और IPC की धारा 21, उसके तहत इनको तुरंत तौर पर इसको हटाना चाहिए। 48 घंटे से ज़्यादा हो गए। अमीर साहब, एक खास और मुख्यतः बात और हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चाहे वो बल्लीमारान विधानसभा की बात हो या फिर ओखला विधानसभा की बात हो या दिल्ली के और अन्य तमाम इलाके, वज़ीराबाद की हो, पुरानी दिल्ली की बात हो, आपका ताल्लुक़ पुरानी दिल्ली से है। देखा ये जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियोज़ आ रहे हैं क्षेत्रों की बदहाली की, जनता परेशानी की, और वहीं आप एक तरह से विधायक वहाँ नज़र काम करते हुए नहीं आ रहे, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि बिल्डिंगों को बनाया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है। इलाके में सिर्फ कमर्शियल काम हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़क टूटी पड़ी हुई है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई परवाह नहीं है किसी को। जाके देखो ना क्या बदहाल हो रहा है। इनको सिर्फ करप्शन है, पैसा चाहिए और बिल्डिंगें बनाओ। जो इलाके में कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती बगैर इलाके में विधायक के बिना। कोई भी करप्शन हो, कोई भी बात हो, काला काम लेंगे जी हम लेंगे, और दूसरा लेगा तो उसको तोड़वा देंगे, सील करा देंगे। ये पोजीशन हुई भी है। जो इनकी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है ना, उसकी आईटीआई में जवाब आया है कितनी बिल्डिंगों को इन्होंने नक्शा पास कराया, कितनी अनऑथराइज बनाई है और कितने रिजेक्ट हो गए। ये सारी डिटेल मेरे पास है, सारी डिटेल आपके आ चुकी है मेरे पास, और कुछ बाकी मैंने आपको बताई 4 और आनी है। वो आएंगी तो मैं और लंबा खुलासा करूँगा इसके अंदर। और वो एक कमर्शियल बिल्डिंग मस्जिद फतेहपुरी की साइड में, उसमें भी कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, जवाब मांगा गया है। जवाब मांगा गया है, उनको 14/11 को जवाब देना है इनको। उसके अंदर जो होटल बन रहा है वो भी इनकी मेहरबानी है। भाई मेहरबानी MLA इलाके के, तुम्हारे इलाके में मस्जिद के आगे ढक रही है तो मस्जिद की खूबसूरती ख़त्म हो रही है। जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसके हेरिटेज का होने का मकसद ही ख़त्म हो रही है। और जो आप ये देखो, चलो ये तो सड़क के बिल्कुल दीवार के साथ बनाई है हेरिटेज बिल्डिंग, जो हेरिटेज बिल्डिंग के ऊपर ही फ्लोर बनाए, जिन वहाँ पर होटल वालों ने मस्जिद की दीवार, मस्जिद वहाँ पर जो गाइडलाइन लगी हुई है, जो हेरिटेज का बोर्ड लगा हुआ है, जो हमने RTI का जवाब मंगाया है और जो हमने नेट से सर्च करा है, उसमें लिखा हुआ सीधा डबल स्टोरी दुकान। ये तीवर स्टोरी कैसी बन गई, तीसरा फ्लोर कैसे जल गया पूरे फ्लोर पे, सड़क पे। यानी अगर सीधे तौर पर और साफ तौर पर सुना जाए या फिर गौर किया जाए तो हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नज़र आता है। और आप युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष जनाब अब्दुल अमीरो साहब को सीधे तौर पर, साफ तौर पर सुन सकते हैं किन बड़े घोटालों की और अभी भरमार जो है वो खुलकर सामने आने वाली है। यानी अगर अब्दुल अमीरो साहब की बात को माना जाए तो अमानतुल्लाह खान हो या फिर इमरान हुसैन, इनकी मुश्किलों में इजाफा अगले कुछ दिनों में और होगा, बल्कि इनको राहत नहीं मिलेगी। देखना होगा जब 26 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को ओखला से विधायक को पेश किया जाएगा दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, क्या कुछ तथ्य और क्या ज़मानत मिल पाएगी, बहुत कीमती होगा। फ़िलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बेहद शुक्रिया। और अमानतुल्लाह खान ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक की हर एक पल पल की जुड़ी खबर हम आपको लगातार देते रहेंगे। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।